देखिए, ज़रूरी है कि अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करें। बीमारी होने पे जागना कोई उचित उपाय नहीं है। हार्ट से रिलेटेड बीमारी ना हो इसके लिए डेली आधा घंटा वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है और इससे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का बीमारी सारा दूर रहेगा। कोई आदत है स्मोकिंग का, अल्कोहल का, तो इससे बचें, क्योंकि जब हार्ट अटैक होगा तब तो आपको ये रोकना ही रोकना है। तो नमस्कार, पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनीत कुमार, जो कि एमडी और डीएम दोनों हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और इनका अपना क्लिनिक हुआ कंकड़बाग में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमें। सर, आज हम आपसे हृदय रोग के बारे में बात करना चाहते हैं। सर, जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं कि हार्ट अटैक कैसे, मतलब क्यों होता है और इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं। देखिए, जहाँ तक बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा इमरजेंसी है। हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली नली के बंद हो जाने की वजह से हार्ट अटैक होता है। और जब नली बंद हो जाती है तो हार्ट के उस हिस्से में ब्लड नहीं जा पाता है, जिससे ऑक्सीजन नहीं जा पाता। उसके वजह से सीने में अचानक दर्द होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, धड़कन तेज़ हो जाता है और ये कई बार जानलेवा भी हो सकता है। समय पे उपचार बहुत ज़रूरी है। यदि बात करते हैं हम लोग के हार्ट अटैक होता क्यों है, तो हमारे पास कुछ वजह है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का अनकंट्रोल होना, या लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज होना, या बात करें ओबेसिटी या मोटापा का होना, स्मोकिंग करना, या अल्कोहल का अब्यूज़, ड्रग्स लेना। ये सब कुछ बहुत कॉमन कारण है जो हार्ट अटैक को जल्दी करवा देता है। यदि हम एक एक कर इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें तो डेफिनेट रूप से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे शुगर बढ़ गया, अपने आप में शुगर बढ़ने से कोई तकलीफ़ नहीं होता है, लेकिन जब ये हार्ट अटैक हो जाए या एक बार उसके वजह से कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, तब मेरे पास करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता। तो ज़रूरी है कि जो भी बीमारी है, या शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल डिरेंज है, तो इनके ऊपर लगाम लगाया जाए, इनका इलाज कराया जाए प्रॉपरली। तो सर, शुरुआती लक्षण क्या क्या है, कैसे पहचाने कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है या इस तरह की बीमारियां होने वाली हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हार्ट अटैक में अचानक बैठे बैठे बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है, लेकिन यूजुअली इसके पहले जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उस समय सीने में भारीपन, हल्का सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या धड़कन का तेज होना, ये सब कुछ लक्षण है जिसे हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस समय जब हम आराम कर लेते हैं तो हमें ठीक हो जाता है, तो हमें लगता है चलो ठीक है, बाद में जाएंगे दिखाने। बट यदि ऐसा कोई तकलीफ़ आपको है, जब आप कोई भारी काम करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उस समय आपको दिक्कत होती है, सीने में भारीपन है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए या कहीं ना कहीं जाके जांच करवाइए। तो हो सकता है कि आप हार्ट अटैक होने से बच जाए। ये इसकी जांच कौन कौन सी, शुरुआती जांच कौन? यदि हम शुरुआती बात करें तो सबसे पहले हम लोग ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। यदि ये सब नॉर्मल रहा तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम दौड़ा करके एक ईसीजी करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। या ज़्यादा दिक्कत लगे तो हम लोग सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी जो हम लोग अपने कैथ लैब में करते हैं। यदि रिस्क ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा होता है या सिम्टम सिग्निफिकेंट लगता है, तो हम लोग सीधा एंजियोग्राफी के लिए भी बोलते हैं। तो एंजियोग्राफी होता क्या है सर? एंजियोग्राफी की बात करें तो यह हार्ट के नली में ब्लॉकेज को देखने वाला जांच है। ये केवल जांच है जिससे हमें ये पता चलता है कि मेरे हार्ट के नलियों में रुकावट है या नहीं है। रुकावट होना, थोड़ा रुकावट हो जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एज रिलेटेड चेंजेस है, लेकिन रुकावट ज़्यादा हो, 70-80% से ज़्यादा का ब्लॉकेज है, तो वो दिक्कत करने लगता है। उस हालात में हमारे पास उस ब्लॉकेज को दूर करने ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो यदि अचानक पूरा बंद हो गया तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। एंजियोग्राफी के नाम से ही हृदय रोग के जो मरीज होते हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये कैसे होती है जांच? देखिए, ये यूजुअली हो सकता है पुराने समय में दिक्कत हुआ करता हो, बट आज के दिन हाथ के नस से हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में करने में यूजुअली 5 मिनट से ज़्यादा का समय जनरली नहीं लगता। कोई बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती, मरीज होश में रहते हैं, और कोई अनयूजुअल या कोई साइड इफ़ेक्ट या लंबे समय तक कोई नुकसान हो, ऐसा भी जनरली नहीं होता। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, और सेम डे आपको वापस डिस्चार्ज भी मिल जाता है। अस्पताल में रहने की भी आवश्यकता नहीं है। 10-11 बजे आइए, शाम के 4-5 बजे तक आप आसानी से घर जा सकते हैं।
तो इसमें कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, ये केवल एक जांच है। लेकिन जांच में यदि कोई दिक्कत दिख जाता है या कोई प्रॉब्लम मिलता है या ज़्यादा ब्लॉकेज मिल गया तो फिर उसे दूर करना होता है। इस मामले में हम लोग को फिर देखने की आवश्यकता है। यदि ब्लॉकेज 2 जगह या 3 जगह तक है तो शायद स्टेंट से काम हो जाए, एंजियोप्लास्टी कहलाता है ये प्रक्रिया। लेकिन ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो या मुख्य नली में भी ब्लॉकेज हो तो फिर बाईपास ऑपरेशन करना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी क्या होता है सर, और मतलब कैसे होता है? देखिए, एंजियोप्लास्टी जैसे हम लोग एंजियोग्राफी हाथ या पाँव के नलियों से हार्ट के अंदर जाते हैं और फिर उसमें एक वायर डालते हैं ब्लॉकेज के अक्रॉस, बलून लेके जाते हैं, उस पार्ट को ओपन करते हैं और वो दोबारा बंद ना हो जाए इसके लिए एक स्टेंट लगा देते हैं ताकि वो दोबारा ओपन रहे या दोबारा बंद होने का रिस्क यूजुअली बहुत कम हो जाए। तो इसमें भी कोई बेहोश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसमें 2 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। ये एंजियोग्राफी से डिफरेंस है। अदरवाइज़ कोई बेहोशी का ज़रूरत नहीं है, सीने में कोई दाग नहीं पड़ेगा, चीड़-फाड़ नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं होता है। तो इसका कॉस्ट क्या पड़ जाता है सर? रफली अभी आयुष्मान के तहत बहुत कम दामों में हो जा पा रहा है। कोई इंश्योरेंस है तब तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अपने पैसे से करते हैं तो सामान्यतः 1 लाख से 1.5 लाख रुपया के अराउंड तक का खर्चा आ सकता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हृदय रोग से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। पहला, दूसरा है कि आपको एंजियोग्राफी करने में डरने की ज़रूरत नहीं होती है, नस के द्वारा एंजियोग्राफी हो जाता है उस जांच में, और एंजियोप्लास्टी के द्वारा उस नस को के ब्लॉकेज को समाधान होता है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। सर, आपने बताया कि आयुष्मान या इंश्योरेंस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। आयुष्मान का लाभ बहुत लोग नहीं उठा पाते हैं सर जी, और इंश्योरेंस होना, मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी होता है आम लोगों के लिए भी। सर ने एक बहुत अच्छा बात बताया कि इंश्योरेंस कराना चाहिए। देखिए, यदि हम लोग डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ यूनिवर्सल इंश्योरेंस, मतलब यदि आप वहाँ घूमने भी जा रहे हैं तो आपके लिए इंश्योरेंस लेना आवश्यक है, नहीं तो वो वीज़ा नहीं देते। जी, मतलब उनके यहाँ एक भी आदमी बिना इंश्योरेंस का नहीं है, चाहे वो घूमने के लिए आया हो या वहाँ का रहने वाला हो। जी, जी, जी। तो यदि हमारे पास इमरजेंसी आ जाए तब सोचें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग पहले से इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। थोड़ा पैसा दे के यदि इंश्योरेंस ले लें तो ये अचानक आने वाले विपत्ति से तो निश्चित रूप से बचा जा सकता है। और इसमें शायद हम लोग सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी कुछ मदद करें। आयुष्मान एक अच्छा कदम है और आम लोगों को इस चीज़ का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि हमारा आज ठीक है, आने वाला कल भी ठीक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आज तैयारी करना ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट की तरफ से तो आयुष्मान है, लेकिन और भी कंपनियां आई हुई हैं जो कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवर कर रही है। बहुत अच्छा स्कीम है, आपको जो भी सूट करता हो वो लें। हर एक का अपना लाभ या नुकसान है, बट निश्चित रूप से हर एक आदमी को कुछ ना कुछ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सर ने बताया कि इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सर, समय की अभाव हो रही है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो ये देखिए, ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। बीमारी होने पे जागना कोई उचित उपाय नहीं है। हार्ट से रिलेटेड बीमारी ना हो, इसके लिए डेली आधा घंटा वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का बीमारी सारा दूर रहेगा। कोई आदत है स्मोकिंग का, अल्कोहल का, तो इससे बचें, क्योंकि जब हार्ट अटैक होगा तब तो आपको ये रोकना ही रोकना है। तो होने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, अभी प्रयास करें, रुक सकता है। यदि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ले आएँ, कोई बुरी आदत है तो बंद कर दें और जो बीमारी है उसका उचित इलाज करें, तो शायद हार्ट से होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। और इस चीज़ के लिए ये हम सबके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी। सर, आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे सुझाव दिए जो हम चाहते हैं कि दर्शक ये चीज़ को सुने और उस पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू।